ये आपके सामने जो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं ये 12 अगस्त 2024 को बिहार हॉर्टिकल्चर वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसके करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन हैं। अगर इस पेपर की बात करें तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 19 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के थे। बट बिफोर वी स्टार्ट, यहाँ 2 इंपॉर्टेंट बातें नोट करने वाली हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले जो अपना करंट अफेयर्स का मैगजीन बेचते हैं वो कभी भी टोटल 19 क्वेश्चंस नहीं दिखाएंगे आपको। हो सकता है कि इसके कारण उनके करंट अफेयर्स के मैगजीन की बिक्री पर असर पड़ जाए। और दूसरी बात, मान लीजिए आप किसी भी मैगजीन से पढ़ रहे हैं और 12 अगस्त 2024 को आप यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते, तो आप देखिए कि आप कितने क्वेश्चंस सॉल्व करने में सक्षम है, या आपके करंट अफेयर्स के बुक में ये क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं या नहीं। यदि नहीं तो आपको मैगजीन बदलने की जरूरत है या आपको किसी और सोर्स पर शिफ्ट करने की जरूरत है, ऐसा सोर्स जिससे आप इन क्वेश्चंस को कर सकें। विद दिस नोट लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा कि नॉर्थ इंडिया का पहला ह्यूमन डीएनए बैंक कहां खोला गया था 30 जनवरी 2024 को, और सही आंसर इसका हो जाएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जनवरी का है। अगला क्वेश्चन है 28 मार्च 2024 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ऑर्डर किया एडिशनल प्रोविजनल मेजर्स अगेंस्ट इजराइल इन केस कंसर्निंग द एप्लीकेशन ऑफ। अभी आपको पता है कि इजराइल पैलेस्टाइन वॉर चल रहा है, तो ये हमारे लिए सुपर हॉट टॉपिक है। इससे रिलेटेड आप करंट अफेयर्स जरूर पढ़ कर जाएं। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जेनोसाइड कन्वेंशन। यदि आप नहीं भी जानते हैं तो आप गेस मार सकते हैं कि युद्ध चल रहा है तो जेनोसाइड ही हो रहा है, करा गया होगा। यदि आप नहीं जानते हैं तब ऐसा कर सकते हैं। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन द लॉन्गेस्ट सर्विंग मेंबर ऑफ द लोकसभा। अब आपको ये लगेगा कि आर्बिट्ररी क्वेश्चन पूछ दिया गया कहीं से भी, मतलब, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पता होगा कि सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नए पार्लियामेंट का उद्घाटन किए थे, वहां पे उन्होंने स्पीच दिया था। वहीं पे उन्होंने बताया कि सबसे यंग एमपी कौन थे, सबसे ओल्डेस्ट एमपी कौन थे, और साथ साथ उन्होंने लॉन्गेस्ट सर्विंग एमपी के बारे में भी बताया ऑफ द लोकसभा। और सही आंसर क्या हो जाएगा, इंद्रजीत गुप्ता। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, विच मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री रिसेंटली पास्ड लॉ बैनिंग द यूज ऑफ हिजाब। अब ये मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री ने हिजाब को बैन कर दिया है, तो बताइए कितनी बड़ी बात है। टर्मिंग इट एन एलियन गारमेंट, और इसको कहा है कि ये उनके कल्चर का ही पार्ट नहीं है। ये न्यूज़ है जून 2024 का, और सही आंसर क्या हो जाएगा, ताजिकिस्तान। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, सर्जन्स ऑफ विच कंट्री इन 2023 सक्सेसफुली ट्रांसप्लांटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग हार्ट इनटू ह्यूमन। अब बताइए ये तो अजीब सा ही क्वेश्चन है कि किस कंट्री के सर्जन्स ने मॉडिफाइड पिग के हार्ट को ह्यूमन में ट्रांसप्लांट करा है। तो मार्च 2024 में न्यूज आया था कि मॉडिफाइड पिग के किडनी को ह्यूमन में ट्रांसप्लांट किया गया है, हार्ट को नहीं, किडनी को। और वहीं अगर 2023 की बात करें तो पिग के हार्ट को ह्यूमन में ट्रांसप्लांट किया गया था, और ये दोनों कारनामा करने वाले हमारे यूएस साहब हैं। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न इन 2024। और सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रणब मुखर्जी। भारत रत्न पे मैंने एक बहुत ही शानदार वीडियो बना रखा है, आपको देख के मजा आ जाएगा विद 3D एनिमेशन। आप इसका जरूर मजा लें, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। 38 नंबर क्वेश्चन है अगला, द रिसेंटली डिस्कवर्ड तामजा ब्लू होल फाउंड टू बी द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन। अब ये तामजा ब्लू होल जो है एक तो डीपेस्ट है और हाल फिलहाल में खोजा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मई 2024 का न्यूज है ये। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, मैक्सिको। 39 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये रिलेटेड है इंडियाज फर्स्ट। अब कहीं भी आप इंडियाज फर्स्ट देख लें न्यूज वगैरह में, तो अब आपको ये बिल्कुल स्ट्राइक करना चाहिए कि हो सकता है एग्जाम में आएगा। इंडिजिनियसली, स्वदेशी भी बना हुआ है, तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी बोट इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर इन मार्च 2024 वाज डेवलप्ड बाय। हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी बोट जो बनाया गया था, जिसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री ने किया है, उसको किसने बनाया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अब एक और इंपॉर्टेंट नोट है इससे रिलेटेड कि इसको प्रधानमंत्री ने हरित नौका इनिशिएटिव के अंतर्गत इनॉग्रेट किया था, तो आप जाकर हरित नौका इनिशिएटिव को भी अच्छे से पढ़ लें। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर कि पेमा खांडू वाज रिसेंटली स्वर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश फॉर द। अब ये सीधा सीधा नहीं पूछ रहा है किस स्टेट के कौन से सीएम बने हुए हैं, ये पूछ रहा है कि जो पेमा खांडू जो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वो कौवीं बार शपथ ले रहे हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड कंजिक्यूटिव टर्म। जो नेशन वाइज जो इलेक्शन हुआ था, जनरल इलेक्शन, उसके साथ साथ 4 स्टेट में इलेक्शन भी हुए थे, तो उनके भी सीएम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और उनसे रिलेटेड न्यूज़ आप जरूर देख लें। इलेक्शन कहीं ना कहीं इस बार का बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे या तो करंट अफेयर्स में या तो पॉलिटी से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यदि आप रियल सोर्स फॉलो कर रहे हैं जैसे डीडी न्यूज़ कि पेमा खांडू स्वर्न इन एज अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर फॉर थर्ड कंजिक्यूटिव टर्म, तो ऐसे न्यूज़ सोर्स को फॉलो करा कीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, द नोबेल पीस प्राइज 2023 वाज अवार्डेड टू नरगिस मोहम्मदी फॉर आवर वर्क इन द फील्ड ऑफ। और सही आंसर हो जाएगा वीमेंस राइट। अब ये देखिए, ये मामला कहीं ना कहीं ईरान से रिलेटेड है, और देखिए ईरान
चाइना, जापान, यूएसए, यूके, फ्रांस, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आपको जरूर करना चाहिए। और नोबेल पीस प्राइज से रिलेटेड है तो वैसे भी ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, द नेम ऑफ इलेक्शन कमिश्नर हु रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट अहेड ऑफ लोकसभा इलेक्शन 2024 इज। सही आंसर हो जाएगा आपको अरुण गोयल। ये देखिए, अनूप चंद्रा पांडे भी रिजाइन किए थे, पर जस्ट अहेड ऑफ लोकसभा इलेक्शन, तो सही आंसर हो जाएगा अरुण गोयल। यहाँ पे एक पेपर का कट आउट है जो साफ दिखा रहा है कि अनूप चंद्र पांडे 14 फरवरी को रिजाइन किए और अरुण गोयल भाई साहब 9 मार्च को रिजाइन किए। इसके अलावा हम करंट के इलेक्शन कमिश्नर को भी देख लेते हैं। ये जो बीच वाले हैं ना, वो है राजीव कुमार, ये बगल वाले सुखवीर सिंह और इधर वाले ज्ञानेश कुमार। ये भी हमें याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, द प्रोसिक्यूटर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICC ऑन May 20 रिक्वेस्टेड द अरेस्ट वारंट अगेंस्ट। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ये देखिए, यहाँ पे एक कटआउट है जहाँ पे दिया गया है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लोगों के खिलाफ निकाले थे ICC वाले, फिर बाद में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और उनके डिफेंस मिनिस्टर के अगेंस्ट भी वार अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के अंतर्गत ये निकालते अरेस्ट वारंट। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, और देखिए ये फिर इजराइल पैलेस्टाइन वार से रिलेटेड है। विच यूरोपियन कंट्री रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टाइन स्टेट इन जून 2024? और सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, स्लोवेनिया। देखिए, मई में नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन रिकॉग्नाइज किया था पैलेस्टाइन को एज ए स्टेट, और बाद में स्लोवेनिया ने रिकॉग्नाइज किया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 83 नंबर क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन वाज अवार्डेड प्रेस्टिजियस नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन फॉर ईयर 2024 बाय WHO? ये बहुत लोगों ने कहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निमहांस बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, हु वाज इलेक्टेड एज द प्रोटेम स्पीकर ऑफ 18th लोकसभा? और सही आंसर क्या हो जाएगा? भर्तृहरि महताब। वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इजी भी है, जून का ही न्यूज़ है क्योंकि उसी समय इलेक्शन हुए थे। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इशूज वाज नॉट डिस्कस्ड एट रिसेंटली कंक्लूडेड 50th G7 समिट हेल्ड फ्रॉम 13 to 15 जून 2024 इन इटली? सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप G7 समिट वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से करें, क्योंकि यहाँ बहुत चांस है कि यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही, और इसका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का UN रिफॉर्म। 97th नंबर क्वेश्चन है, हु डिड ऋषि सुनक रिप्लेस एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम? अब वैसे तो ये बहुत पुराना न्यूज़ है, लेकिन अगर हम देखें तो जुलाई 2024 में इनको भी, मतलब ऋषि सुनक को भी रिप्लेस करके कोई नया PM बन गए हैं, इसीलिए ये न्यूज़ में था। तो ये ऋषि सुनक रिप्लेस किसको किया है? लिज ट्रस को। और ऋषि सुनक को कौन रिप्लेस किया? तो कायर स्टारमर। और लास्ट क्वेश्चन है 98 नंबर, विद द सेक्रेड असेंबल्स ऑफ द होयसलास finding a place in the coveted list in 2023, the number of UNESCO World Heritage Site in India has grown to। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 42, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब तो हम जानते हैं कि WHS साइट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ टोटल 19 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। यदि आपको लगता है कि अपनी मैगजीन चेंज करने की जरूरत है तो आप जल्दी कर लीजिए, क्योंकि उतना ज़्यादा समय है नहीं, अभी 60 डे लगभग बचे हुए हैं। और मेरे तरफ से यदि कोई सलाह लेना चाहेंगे तो मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, जैसे DD न्यूज़ हो गया या PIB, उनके आर्टिकल्स को आप पढ़ा करें, इससे आपको ज़रूर मदद मिलेगी। इसी के साथ थैंक यू।